जी तो व्यूवर्स, आज का रिएक्शन भी बहुत मजे का होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि काफी कुछ वाईटी के ऊपर चल रहा है, काफी कुछ वायरल है। कहीं कौसर, तो कहीं सितारा, तो कहीं सलमान, तो कहीं मरियम कफसा, तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ, तो कहीं पर डीडी, तो कहीं पर डीडी के अब्बा की शादी, तो कहीं पर नैना, तो कहीं पर दो रुबीना। ओ माय गॉड। तो आज जैसे कि मेरे साथ व्यूवर्स कह रहे थे कि थोड़ा सा फसादन के ऊपर भी दें, यानी मरियम फसादन के ऊपर भी रिएक्शन दें, तो उसके ऊपर भी दूंगी। कौसर को भी डिस्कस करेंगे, सारा को भी डिस्कस करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। पूरी खिचड़ी मैंने पकानी, किस किसने खानी खा लो, हजम नहीं होनी। हाँ जी, हजम नहीं होनी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वो खिचड़ी है जो उसको सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हैं, पका सकते हैं, देख सकते हैं, खा नहीं सकते। जब खाएंगे नहीं तो हजम कैसे होगी, क्योंकि इनके तो कारनामे हजम नहीं होते। तो अगर खिचड़ी पक के किसी ने खा ली तो उसका क्या हाल होगा, पेट फट जाएगा। ठीक है, तो चलें जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब सितारा की। आज सितारा को पहले डिस्कस कर लेते, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है, क्योंकि भाई व्लॉग उसके जो है ना ठीक ही जा रहे हैं, तकरीबन है इस व्लॉग अच्छे जा रहे हैं। देखो, कोई तारीफ के काबिल कुछ काम हो या कुछ चीज हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि मैं कोई किसी की दुश्मन नहीं हूँ, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, मेरा किसी के साथ जाती कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात होती है तो इन्हीं के कारनामों के ऊपर, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के जो चाल चलन है, जो कि ये बहुत ही गंदे तरीके से करके दिखाते हैं, और बहुत ही गंदे तरीके से ये लोग अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों भांजियों को एक्सपोज करते हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं लेते, तो हम भी फिर क्या करें, है? जैसे आप सब देखने आते हो इनको, तो ऐसे ही हम सब भी इनके ऊपर रिएक्शन देने आते हैं। लेकिन रिएक्शन देना ये मकसद नहीं है कि किसी की दिल आजारी हो या कोई किसी को परेशानी हो। सिर्फ रिएक्शन देने का ये मकसद है कि जो झूठ है, जो गंद है, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की और मुसलमानों की। जिस कंट्री से भी कोई मुसलमान अपनी वीडियोस बना रहा है, या कोई मुझे देख रहा है, या फिर कोई भी चैनल चला रहा है, तो भाई अच्छे अच्छे से अपने चैनल चलाओ। और लोग कहते हैं कि क्या आपके पाकिस्तान में ऐसा होता है? कुछ लोग जो पाकिस्तान की जुबान को, उर्दू जुबान को समझते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खानदानी लोगों के और अच्छे लोगों के और अच्छी फैमिलीज के जाके व्लॉग्स देखें, तो आपको पता चले कि पाकिस्तान में क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक खानदान ने, मेरे ख्याल में इनको 100-200 चैनल इन लोगों के बन चुके हैं। उन्हीं चैनलों के ऊपर जो भी बकवास आता है वो आती है, और उस बकवासियात को हम रोकने के लिए यहाँ पर डेली के डेली आके अपना रिएक्शन देते हैं कि शायद अब इनको शर्म आए, अब शर्म आए, अब शर्म आए। लेकिन ना ना ना, बेशर्मों को शर्म कहाँ, जब उनके अंदर ये चीज पाई नहीं जाती कि शर्मो हया, या फिर बेशर्मी, या फिर इज्जत बेइज्जती, या फिर खानदान किस चीज का नाम होता है, तो वो कैसे उनको शर्म आएगी? तो ये चीज तो हो नहीं सकती। तो चले, खैर कोई बात नहीं, व्लॉग्स उसके अच्छे थे, मुझे ये कहना था। और उसके बाद अभी चलेंगे साजिद और कौसर की तरफ, क्योंकि साजिद भी तो इस फिल्म का हिस्सा है, तो भी उसको डिस्कस किए बगैर तो मेरे ख्याल में फिल्म अधूरी होती है, और कौसर को डिस्कस किए बगैर भी फिल्म अधूरी होती है। कौसर के साथ शुरू होगी है जुल्म और ज्यादती, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाम को दिखाई जाएगी, होगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिखाई जाएगी, होगी नहीं। तो यहाँ पर हीरा का भी चैनल चलाने का कौसर ने और साजिद ने ठान ली है कि भाई उसके व्लॉगों में आती रहो और लोग आपको देखते रहेंगे, और वहां पर कौसर की चर्चा होती रहेगी। तो हीरा मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी भतीजी, आपका चैनल भी चल जाएगा। वैसे हीरा बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे उस बच्ची से
कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर कौसर को डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, उसके ऊपर किसी औरत ने काफी बकवास की है, उसका जवाब भी मैं उसको भी देने वाली हूँ। देखो, जैसे कि आप सब, मैंने एक वक्त था, शायद मैंने इन लोगों ने मेरे ऊपर गालियां दी थी, मर्दों ने, तो मैंने भी इनकी लड़कियों को गालियां दी थी, तो आप लोगों ने काफी बार मुझे कहा था कि अच्छा नहीं किया। तो अगर आज और कोई दे रहा है तो उसको भी हमें रोकना चाहिए, उसे भी खबरदार करना चाहिए कि ताकि ये गन थोड़ा कम ही रहे, मतलब उस तरह का ना हो जाए जिस तरह का कुछ 6 महीने पहले चला था। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा गंद वाईटी पर फिर से बजे। तो चलो उसको भी थोड़ी सी नथ डालेंगे, वो कौन थी और वो क्या कह रही थी। बाकी उसका व्लॉग्स अच्छा था। अब जो है कौसर फिर से ट्रेंडिंग में आने वाली है, कौसर फिर से एक बार उबर के बाहर निकलने वाली है। उधर कौसर का भाई बेचारा मासूम, क्या उसका मैं बोलूं, वो बेचारा जो भी व्लॉग बनाता है बाजी कौसर के ऊपर, उसका चलता ही नहीं है, उसको कोई व्यूज ही नहीं आते। भी उसके चैनल को भी जाके देख लिया करो थोड़ा सा। मलक आसिम जो कि साजिद साहब का साला है, आजकल तो ना कहीं सालों का नाम आ रहा है, ना ही कहीं वो उस मिसिस कौसर का नाम आ रहा है। भाई बड़े वो तो मौजें हो रही, तो बड़ी रील्स बन रही है, तो क्या बड़े ऐसे वो तो चल रहे हैं जैसे कि नया लव हुआ हो। लेकिन भी कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में प्यार होना चाहिए, ये चीजें देख के अच्छी लगती हैं, मजा आता है। मतलब ऐसा कुछ लाओ, लेकिन ऐसा मत लाओ कि जो देख के हम मुसलमानों का नाम खराब हो, या फिर पाकिस्तान का नाम खराब हो, या फिर लोग आके हमें बातें सुनाएं। तो ऐसा ना करो। 12 व्लॉग जबरदस्त था, तो ठीक है। अभी थोड़ी सी नजर, हाँ, रुबीना मुझे याद आ गई भाई, 2 रुबीना, कौन सा महीना, हाय हाय पता नहीं क्या होने वाला। अच्छा, चाचे ने अपने व्लॉग में दिखाया कि मैं भाभी के पास गया, लेकिन कोई खास भाभी का व्लॉग नहीं बनाया। जैसे ही चाचा गया, चाचे ने कैमरा उठाया और उनके ऊपर किया ना, तो वो कोई बात जो कर रहे थे उसको उन्होंने म्यूट कर दिया था, कोई वॉइस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जैसे ही चाचा का उन्होंने कहा चल हट, में चाचे हम नहीं आते तेरी वीडियो में, ये हमारा कंटेंट है, हमें तो खुद वीडियो बनानी है, और तुम कहां से आ गए हो कैमरा उठा के, उस महल की तू दे रहा था उसी की देता। लेकिन अब क्या करें, खाली महल की तो चाचे की वीडियो किसी ने देखनी नहीं थी। तो चाचे ने सोचा कि लास्ट में जाके थोड़ा सा, मेरे भाई प्लीज हाजी गुलाम के, पता नहीं गुलाम बास के, गुलाम सबके नाम एक जैसे, गुलाम से ही सबके नाम है। खैर उसने जाके मिन्नत तरला किया होगा कि गुलाम बास जो भी उसका नाम है, कि भाई साहब थोड़ी सी देखो ना, मेरी भाभी है, मैं उसका देवर हूँ। हाय चाचा, मुझे देवर से याद है, आप गोदी में तो बैठे ही नहीं, गोदी में बैठता है ना देवर, भाभी की गोद में देवर बैठता है, फिर उससे शगन लेता है। हाँ जी, तो चाचा जी वो सीन कब देखने को मिलेगा, आप कब बैठेंगे? मेरे ख्याल में आपसे छोटा तो और कोई भी नहीं है, तो भाई ये वाली रस्म तो करें जरूर। मुझे तो देखना है, मुझे नहीं पता। हाँ चाचा, मैं बैठो, चलो जल्दी करो वरना मैंने नाराज हो जाना है। अच्छा, तो खैर चाचे को उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाने दी जिसमें कोई वॉइस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ऐसे वो घर से निकले तो चलते गए, तो वो गए तो बस फिर वो हो गए, पता नहीं उसको उसके घर छोड़ने चले गए थे कि क्या हुआ था, क्या सीन था, आगे कुछ नजर नहीं आया। तो खैर कोई बात नहीं, रबीना अब जा रही है कराची, तो वहां पे होंगी दोनों इकट्ठी, तो देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है। तो अभी थोड़ी सी नजर जो है हम मारते हैं जरा, ये जो जिसने हीरा और कौसर के ऊपर रिएक्शन दिया, बड़ा वो कह रही थी कोसरी, अरे कोसरी तेरी शौकन है, ऐसे कर क्या कोसरी तेरी शौकन है, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी और तुम हीरा को बड़ी बकवास कर रही थी, ये बच्ची नहीं, ये फलान नहीं, ये डमकान नहीं, ये इसरा नहीं, ये उसरा नहीं, तो बड़ी उसकी आंखों की नकली। खुद की शक्ल देख और खुद की हरकतें देख और खुद का काम देख, ए फसादन, ए मरियम फ्रॉड, अपनी शक्ल देख जरा और अपनी आंखें देख, गिठ के उनके नीचे टोए बड़े, मेरे भी ये देख लो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे कुटोया नहीं, कहीं कुछ नहीं। तुम इतनी सेलिब्रिटी बनती हो, इतनी तुम खुद को खूबसूरत बनती हो, समझती हो खोती की, समझती हो वो जो खोती का पछवाड़ा, खोती के पछवाड़े जैसी तेरी शक्ल है, बेहुदा, बेहया, बेशरम। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी
एक तरफ तुम सितारा की सपोर्टर हो और साथ ही दूसरी तरफ तुम जाके सितारा के जेठ की बेटी को बकवास कर रही हो। यहाँ पर मैं साजिद को बोलूंगी कि कहाँ मर गए आप लोग के जज्बात। पहले तो कोई नहीं, आप बोले लेकिन अब भी बोल लो। तेरी बीवी की वजह से उसने तेरी भतीजी को ट्रोल किया है, तेरी भतीजी के ऊपर उसने इतनी बकवास की है। आप लोगों की सपोर्टर ने, सितारा की सपोर्टर ने हीरा के ऊपर बकवास की, जैसे वो आप जानते हैं मरियम का मसाज ऐसे ऐसे करके देखती है। लख लान तेरी शक्ल के ऊपर, लख लान तेरी आंखों के ऊपर, जो इतनी बिसुरी करके और बिसुरी सी लेके आ जाती हो। तेरे घर में भी बेटियां हैं, अगर कल को कोई उनको बोले कि ये आंखें वो आंखें फलान ढमकान, या तुम बच्ची नहीं हो, तुम पूरी पक्की हो फलान ढमकान, तुम्हें पता होगा शादी। अबे फड़वी, अच्छा आज सुन लो, यहाँ पकड़ के रखो ना। इसने भी भाग के शादी की है, ठीक है, इसलिए इसको पता कैमरामैन थक गया, मैंने खुद पकड़ लिया। इसलिए इसको पता है कि शादी से पहले ही क्या होता है। ये उसको कह रही थी कि हाँ तुम्हें तो पता होगा कि शादी से पहले क्या होता है। ऐसे आंखें बना के, विंगी चिब्बी शक्ल बना के, लाख लानत बांदर की शक्ल वाली। तो मतलब बहुत ही इसने बेहुदा किस्म की बातें की, जिनके ऊपर मेरे ख्याल में इस आंटी को नहीं करनी चाहिए थी। मेरी आंटी, हाय मेरी मरियम आंटी, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम अपनी उम्र देखो, तुम अपना काम देखो, तुम अपने दाम देखो, तुम कर क्या रही हो। तुम सितारा की सपोर्टर हो और तुम उन्हीं की बच्ची के ऊपर बकवास कर रही। तुम्हें जरा सी भी हया नहीं आई, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई है कि जिसकी तुम सपोर्टर हो उसके हस्बैंड की वो भतीजी है। मैं तो उसकी सपोर्टर नहीं हूं। अगर मैं को बात करूं तो चलो ठीक है, जचती है कि भाई मैं उनकी सपोर्ट में नहीं हूं। और उनकी सपोर्ट में खड़े होके कोई औरत ऐसे बात करे तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा कोई जेलस नहीं है। वो बहुत जेलस है इस फैमिली से। उसके अंदर घुस के कोई नहीं देख सकता कि उसके अंदर कितनी आग भरी हुई है। वो आग कहाँ और कैसे निकाले, मेरे ख्याल में खान साहब अब नहीं निकाल सकते होंगे, है ना मरियम, समझ गई है ना। खान साहब के बस की बात नहीं है। तो अब वो जो आग है वो यहाँ आके रिएक्शन पे निकालती है ना। सही बोला ना मैंने। बेहुदा, बेशरम, बेहया। मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आया, मैंने वो देखा, मैंने कहा चलो जी मैंने अपना रिएक्शन बनाना है तो कम से कम मैं देख लेती हूँ कि इसने क्या बकवास की। जब मैंने देखा तो इतनी गंदी बकवास कर रही थी, मुझे तो एकदम मेरा तो खून खोला। पहले मेरा तो दिल कर रहा था कि इसको उसके ऊपर अच्छी खासी सुनाऊं, लेकिन फिर अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही, काफी टाइम गुजर गया, रात हो चुकी, मेरा थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया था। अगर मैं गुस्से में होती, अल्लाह ना करे मैं गुस्से में ना ही वीडियो बनाऊं तो सही है, अगर मैं गुस्से में वीडियो बनाऊं ना तो बस फिर व्यूअर्स को पता ही है फिर मेरी कैसी वीडियो आनी। लेकिन अभी तो जरा थोड़ा सा मैं कूल माइंड थी। आपने मेरा रिएक्शन पूरा देखा होगा, मैंने हंस के दिया है और हंस के दूं तो अच्छा रहता है। अगर गुस्से में आके दूं ना तो मेरा अपना भी थोड़ा सा बीपी हाई हो जाता है। तो भाई इसलिए बहुत बेगैरती कही है मेरे ख्याल में। उन लोगों को इसको अभी से ही पटा डालना चाहिए। पटा पता किसको डालते हैं, पता है ना तुम्हें पटा किसको डालते हैं? तो इसको पटा डालो, थोड़ा सा हो सकता है कल को आते वक्त में आपकी किसी और भतीजी को, किसी और बच्ची को, किसी और बेटी को कोई और बकवास करेगी। तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे दे इजाजत। मैं रिएक्शन छोटा ही बनाती हूँ कि मेरे लिए बनाना भी इजी हो और आप सबके लिए देखना भी इजी हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से रिएक्शन में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।